नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है किस तरीके से सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम चाटुकार मीडिया और गांधी परिवार पूरा किस तरीके से झूठ बोलता है और उस झूठ बेनकाब हो गया है, क्योंकि उन्होंने इस महामारी के समय भी इस तरीके का झूठ और बवंडर पूरे देश में फैलाया कि जो मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी उसका किराया लिया गया सरकार ने। लेकिन ऐसा नहीं है। 85% यानी 85% केंद्र सरकार यानी रेलवे दे रहा है और 15% जिस राज्य के मजदूर हैं वहां से लिया जा रहा है। और जबकि ये टिकट किसी काउंटर पर भी नहीं बेचा जा रहा है, ये टिकट एडवांस पेमेंट राज्य सरकारें पेमेंट करेंगी, उनको दिया जाएगा। लेकिन तब भी सोनिया गांधी ने एक ड्रामा रचा और आज सवेरे ही कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाइयां इस किराए का वहन करेंगी, हम इनका खर्चा उठाएंगे। लेकिन वो जानती थी कि ये सारा झूठ है, इस वजह से इसने ये प्रेस रिलीज किया और अपना एक लेटर जारी किया। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके का ये सोनिया गांधी अपने झूठ के सहारे से पूरे देश में एक इस तरीके का माहौल बनाना चाहती है कि फ्री ट्रेन है, फ्री जाएंगे सब इधर उधर। और जो स्थिति अभी नियंत्रण में लग रही है वो धीरे धीरे ऐसी हो कि हर जगह जहां भी कोरोना के पेशेंट नहीं हैं उन गांवों में भी कोरोना फैलाया जाए। आपको बता दें कि किस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी ने ये झूठ फैलाया है और बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। रेलवे ने कांग्रेस पार्टी के इस बड़े झूठ को बेनकाब किया और नीतीश कुमार ने भी इस बात को रखा कि हम तो 1000 रुपये पहले ही दे चुके हैं और 1000 रुपये फिर दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरीके के झूठ फैला रही है, जबकि रेलवे ने जो ट्रेनें चलाई थी उसमें फ्री का खाना और पानी की व्यवस्था भी की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी झूठ फैलाने में अपनी चाल और अपने गुर्गों के सहारे ऐसा झूठ फैलाई। तो सोनिया गांधी को अब इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस महामारी के समय भी जब पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी अपने झूठ और अपने फेक न्यूज़ के द्वारा अपनी राजनीति चमका रही है। और इस राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। सोनिया गांधी और तमाम जो अपोजिशन के लीडर हैं वो तमाम ऐसी भ्रांतियां फैला रहे थे, ऐसा झूठ फैला रहे थे, ऐसे भ्रामक झूठ फैला रहे थे, उनका झूठ बेनकाब हो गया है। वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड का पैसा उसमें लगाना चाहिए। पहले तो वो पीएम केयर फंड पर भी तमाम ऐसे आरोप लगाते हैं, लेकिन पीएम केयर फंड में इन्होंने 1 रुपये भी दान नहीं दिया है और ये बात करते हैं कि पीएम केयर फंड का पैसा इसमें यूज होना चाहिए। आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी वालों ने या उनके समर्थकों ने पीएम केयर फंड में 1 रुपये तक दान नहीं दिया और वो उन दान के पैसों पर इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मीडिया जगत और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा झूठ ये भी फैलाया कि जो विदेशों से भारतीयों को लाया गया है उनसे किराया नहीं लिया गया है। लेकिन आपको ये बात बता दें कि कांग्रेस ने ये पूरा झूठ फैलाया और तमाम ऐसे उनके चाटुकार पत्रकारों ने इस तरीके का झूठ फैलाया, जबकि जो बाहर से लोगों भारत के लोगों को लाया गया उनसे उनका भी किराया लिया गया है। यहाँ पे ये झूठ इस तरीके का फैलाया गया कि पूरे देश में ये एक बात कही जा रही थी कि मज़दूरों से किराया लिया जा रहा है, जबकि विदेश से जो आए हैं उनसे किराया नहीं लिया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें किस तरीके का बड़ा झूठ सोनिया गांधी का बेनकाब हुआ है। वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी इटली का मॉडल पूरे भारत में फैलाना चाहती है, क्योंकि इटली में देखा आपने कि किस तरीके से इस महामारी ने पूरे इटली को बर्बाद करने का काम किया। पूरा इटली असहाय है। तमाम अभी 2-3 महीने से वहाँ पर इस तरीके से पूरी स्थिति नियंत्रण से बाहर लगती जा रही है। हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी वो यहाँ भी इसी तरीके की राजनीति कर रही है। सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने कितनी बड़ी साजिश रची है, वो भी अपने ही सरकार के खिलाफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह
सरकार को इन्होंने घुटनों पे ला दिया है, उनकी आफत खड़ी कर दी है, बहुत बड़ी आफत कि सिख श्रद्धालु जो महाराष्ट्र से आए थे, उद्धव ठाकरे की सरकार ने पंजाब की सरकार को पहले तो ये कहा कि जो ये श्रद्धालु हम भेज रहे हैं यहाँ से, उनकी हमने 3 बार चेकिंग कर ली है, और जब वहाँ वो पहुँचते हैं पंजाब में तो वो उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, वो तमाम जगह चले जाते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही और इतना बड़ा षड्यंत्र ये कांग्रेस सरकार ने, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस ने गठबंधन वाली सरकार बनाई और पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस की सरकार है, उन दोनों में ये बहुत बड़ा मतभेद हो गया है। वो एक पंजाब सरकार ये आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने झूठ बोलकर हमारे खिलाफ ये साजिश रची है। आप लगा सकते हैं कि तमाम जो पंजाब में 500 करीबन केसेस थे कोरोना के, लेकिन वो महाराष्ट्र की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इस तरीके का काम किया, झूठ बोलकर उन श्रद्धालुओं को तो भेज दिया, लेकिन उनकी कोई मेडिकल जांच नहीं की गई। जब बाद में पता चलता है कि उनमें से अधिकांश लोग कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं और वो पूरे पंजाब में इधर उधर फैल जाते हैं, और उसके बाद तमाम हर दिन पंजाब में आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और 1100 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सोनिया की इस सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी इस तरीके के झूठ फरेब की राजनीति में करने में अपने व्यस्त है, लेकिन वो राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम आरोप लगा रहे हैं टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, लेकिन झूठी टेस्टिंग की बात करके वो पंजाब में भी कोरोना फैला देते हैं। और महाराष्ट्र की सरकार इस तरीके का जो ये गलत काम किया है उसका उनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी इस पर बिल्कुल नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको झूठ से अपनी राजनीति चमकानी है। तमाम पार्टियां किस तरीके के इस महामारी के समय भी अपनी गंदी राजनीति कर रही है। तमाम जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको ये कह रही है कि आप इधर चले जाइए, उधर चले जाइए, उनमें इस तरीके का भगदड़ सा माहौल बना रहे हैं। जबकि इस महामारी से अगर आप गांव भी जाएंगे तो गांव में भी आप कोरोना फैला सकते हैं, इसलिए जो जहां हैं वहां रहें और वहीं से सही से करें। इतना ये कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी खतरनाक नहीं है कि तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई ऐसी वजह नहीं है। धीरे धीरे लॉकडाउन में भी ढीलें दी जा रही है और इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि आप सारे लोग गांव चले जाओगे और पूरी जो इधर उधर का काम है वो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। गांव में जाकर भी आप कौन सा वहाँ इतना बड़ा कार्य करोगे कि आप सारे लोग एक बार गांव चले जाओगे। महामारी है, ये महामारी कुछ समय बाद अपने आप ही इसमें कमी आ जाएगी। लेकिन अब जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब तो कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा और हम अपनी मार्केट और दिल्ली को फिर रीओपन कर रहे हैं। देखा आपने कि आज ही दारू की दुकानें सब खुल गई हैं, कोई किसी को कोरोना का भय नहीं है, सब दारू लेने में व्यस्त हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई किसी को डर नहीं है। लेकिन आप घर जाके क्या करोगे? इस तरीके का ये भगदड़ मचा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा संयम रखें और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सब कामकाज शुरू होगा और आपने जो आप कार्य करते हैं, चाहे जॉब करते हैं या वो करते हैं, उन कार्यों को करिए। और कांग्रेस ने जो ये झूठ फैलाया है कि मजदूरों से टिकट लिया जा रहा है, उसके पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार 85% उस पर सब्सिडी दे रही है और 15% राज्यों से ले रही है। तो कांग्रेस सरकार ये चाहती है कि 15% जो कांग्रेस की सरकार है वो न दे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में उनकी गठबंधन की सरकार है। तो कांग्रेस सरकार या सोनिया को 15% भी बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने लोगों को 15% भी क्यों दें, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारा फंड सेंटर को दिया जाए, सारा पैसा सेंटर से दिया जाए। अभी आप कुछ दिनों पहले आप देख रहे थे कि पंजाब की गवर्नमेंट कह रही थी कि हमें सेंटर से इतना फंड मिलना चाहिए, राजस्थान के सरकार बोली थी कि हमें 1 लाख करोड़ चाहिए,
और तमाम ऐसी बातें कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि मशीन नोट छापने की मशीन है। तो और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी सामने आ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टेस्टिंग का नाम दिया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें बिना टेस्टिंग के लिए ही उनको पंजाब में भेज दिया, जिससे पंजाब सरकार में बड़ी आफत आ गई। वैसा ही इस तरीके का ये ड्रामा हो रहा है और देखते हैं कि क्या आगे होता है। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तमाम लोगों ने जो इस तरीके का झूठ फैलाया कि मजदूरों से टिकट लिया जा रहा है, वो सरासर झूठ है। केंद्र सरकार उसका पैसा दे रही है, 15% राज्य सरकार को देना है। टिकट कहीं काउंटर पे कहीं नहीं बिक रहे हैं। वो जिस राज्य के मजदूर हैं उन्हीं राज्यों के पास ये टिकट अवेलेबल हैं। तो किस तरीके का झूठ इस देश में चलता रहता है और सोनिया गांधी इटली की तरह इस देश में झूठ फैलाने में लगी हुई है।